अब यहाँ योग की बात जो कही, अभी तक योग दिवस भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने यूएनओ में एक बार कहा कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाए और स्वीकार कर लिया गया। ये शायद ऋषियों की प्रेरणा है समय के हिसाब से कि अब लोगों को, जो गुरुदेव कहते थे कि पदार्थ विज्ञान ने संसार को जोड़ दिया है, अब दूरी नहीं रह गई, स्थान की दूरी रह नहीं लगी। आप कहीं पर भी कुछ ही घंटों, और मीडिया से तो तत्काल जुड़े हुए हो आप हर जगह, तो ये दूरियां मिट गई। लेकिन अब मनों की दूरियां दूर होना चाहिए। तो ये आपस में आत्माओं का जुड़ना, वृत्तियों का जुड़ना, ये सब योग के अंतर्गत ही आदि। योग माने जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। तो अब योग की जरूरत थी, क्योंकि अगर विश्व के लोगों के अंदर आपस में अंतरंग का जुड़ाव ना हुआ तो बड़ी भयंकर स्थिति हो जाएगी। हम दूर दूर थे तो अपने ढंग से जी रहे थे, अब पास पास हैं, हमें आपके जरा सा अंतर खटकता है, उन्हें उनका खटकता है, यही तो होता रहता है। वर्ग भेद और संप्रदाय भेद में ऐसा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि अंदर से जुड़े ही नहीं है। जुड़ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जब सबको प्रभु को देखेगा योग युक्त व्यक्ति, तो कहते उमा जे रघुपति चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख ईसन करें विरोध। जब प्रभुमय सबको देख रहे तो वह विरोध किससे करेंगे। हर व्यक्ति उसी उसमें करता है। उसने कहा, मोहम्मद साहब का भी एक प्रसंग है, सबसे कट्टर वही दिखते हैं जरा जरा सी बात में आसाइश में। लेकिन जब वो पहले उन्होंने कहा ईश्वर की वो करना चाहिए, तो नमाज की उनने विधि बना दी। या तो करते थे, उसका कोई सही पद्धति शायद नहीं रह गई होगी उस समय, या उतर गई होगी लोगों के दिमाग से, तो उन्होंने नमाज का ढंग बना दिया। तो ये मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे, तो जब वो उनका लोग मानता हो गए तो एक मस्जिद बना दी गई। वहां पहली मस्जिद मदीने में बनी थी, वहीं लोग उपासना कर लेते थे। अब कुछ तो बड़ा ये यहूदी और क्रिश्चियन कुछ तो एकदम दुश्मन की तरह देखते थे, और कुछ लोग कहते थे कि भाई ईश्वर दूत भेजता रहा, ये ईश्वर दूत वाकई है, तो उनसे चर्चा करने आते थे जो थोड़े सुलझे हुए होते थे। तो ऐसे ईसाई और यहूदी उनसे चर्चा करने वहीं आते थे, तो चर्चा कर लेते थे। उनके जहाँ रहते थे वो बड़ी सादगी से रहते थे। अब उनके आए तो उनका उपासना का समय हो गया, वो जो कुछ भी करते हैं अपनी प्रेयर वगैरह। तो उन्होंने कहा कि साहब ये हम कहाँ करें। लोगों से पूछा, उनसे तो मिलके आ गए, अब लोगों ने पूछा कि हम अपनी उपासना कहाँ करें। तो उन्होंने मोहम्मद साहब से पूछा, तो मोहम्मद साहब ने कहा मस्जिद में करें। अरे जिस खुदा को हम याद करते उसके अलावा कोई है क्या, उसी को तो यही याद करेंगे, इनका याद करने का ढंग भर तो अलग है ना। तो हमने मस्जिद जिसके लिए बनाई वही तो है, और कोई है क्या। अब उसे देख रहा है कि उसके अलावा कोई है ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर क्या करेगा, उसी के लिए कर रहा है, पद्धति में ही तो अंतर है यार, उसमें क्या दिक्कत है। तो मस्जिद में करें ना। उन्होंने मस्जिद में की थी ना। गुरुदेव के भी उसमें ऐसा हुआ था। यहाँ रामपुर के कुछ प्रगतिशील मुसलमान आए थे, वो मारती अखबार निकलते थे, आए गुरुदेव से चर्चा की, सुना होगा। तो अब उन्होंने जैसा अनुभव किया हो, तब तक शाम का समय हो गया, तो शाम की नमाज का वक्त हो जाता सूर्यास्त के समय। तो उन्हें आपस में देखा तो गुरुदेव बोले, अच्छा नमाज का वक्त हो रहा है, ठीक है पढ़ आओ। उन्होंने फिर आपस में देखा, तो गुरुदेव फिर कहते, यहीं पढ़ना चाहते हो, अच्छा यहीं पढ़ लो। अब देखो उनका, जी यहीं पढ़ना चाहते हो और आप भी यहीं बैठे रहे, देखिए हम यहीं पढ़ेंगे और आप भी यहीं बैठे। उन्होंने कहा ठीक है मैं तो बैठा हूं। और फिर पता नहीं उन्होंने पश्चिम को भी मुंह किया कि नहीं किया। गुरुदेव तो उत्तर को मुंह किए हुए बैठे थे, वो तो आप सब देखते ही हैं कहाँ को मुंह किया उन्होंने यहीं पढ़ लो। अरे भाई ठीक है, तुम्हें यहाँ लग रहा है आध्यात्मिक वाइब्रेशन, तो तुम करो यहाँ पर, उसमें क्या दिक्कत है। तो जब वो उसमें देखने लगता है तो फिर है, तो योग का उद्देश्य जुड़ने का है, तो ये अंतरंग जुड़े तो उसके योग दृष्टि चाहिए। अब अभी तक जो विश्व में जो योग आ गया है, तो योग व्यायाम तक ही अभी है सीमित।
और बहुत अच्छा है, उसका लाभ मिल रहा है लोगों को। ये आदमी को शरीर स्वस्थ रहने के लिए और कोरोना के लिए अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी वो जो उसमें आ रहा है ना, या तो योग करो या तो वैक्सीन लगवाओ कोरोना के, है ना, दोनों से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अब योग का अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी योग अभी सीमित रह गया। योग दिवस को उधर ले जाने की जरूरत है, बहिरंग योग से अंतरंग योग की तरफ ले जाने की जरूरत है इसको। अब इसको भी धीरे धीरे समझो, उन लोगों को बताने की जरूरत है कि देखो यहां से शुरुआत हुई थी। और अगर आप देखें भी तो पातंजलि योग सूत्र का है पहला अध्याय कौन सा है? योग की कक्षा लेने वाले बैठे हैं, समाधिपाद। समाधिपाद, समाधि माने डूबना है ना। तो किसमें डूबना है? तो प्रभु में ही डूबना है। वहां से शुरू करते हैं। अभी हम समाधि में कोशिश कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। तो शरीर स्वस्थ है तो नहीं है, तो पहले शरीर को स्वस्थ करो। अब यम नियम आसन प्राणायाम शुरू हो, ये अपने अंदर पैदा करो। यम माने ये जीवन के अनुशासन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जीवन के अनिवार्य, इसको भी प्रगति करना है, इनको समझना। यम माने अनुशासन, ये जीवन के अनुशासन है, इनको समझो तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये समझने से हो जाएगा ना, फिर नियम पालो। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वो जो यम तुमने समझ लिए हैं उनके अनुरूप ये नियम बनाओ। और नियम कैसा होता है? नित्य करो और थोड़ा आगे बढ़ते रहो। बी रेगुलर, बी प्रोग्रेसिव, नियमित रहो, बढ़ते रहो, इसका नाम है अभ्यास। नियम इसलिए बनाए जाते हैं। तो काय काय करना है? शौच, सफाई, फिर संतोष। अभ्यास का अरे साहब ये मिल जाएगा तो संतोष हो जाएगा, कतई नहीं होने वाला है। तुम्हारे अंदर संतोष जागृत हो जाएगा तो ही संतोष मिलने वाला है, ध्यान रखना। बाहर आके कोई सफाई कर देगा, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे अंदर से सफाई की प्रवृत्ति होगी तो ही सफाई होगी। ये सफाई करके जाएंगे हम, वहीं पर चक से फिर थूक देंगे, वहीं फिर कूड़ा फैला देंगे। बाहर से आएगी स्वच्छ नहीं, शौच आएगा नहीं। शौच, संतोष, तप, क्यों निरंतर चलना है। आदर्श के लिए सहने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही चलोगे भगवान की तरफ, समाधि में यूं ही डूब जाओगे। उसके अनुरूप ढलना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा, तो तप हो जाएगा। स्वाध्याय कैसे होता है? अनुभवी पुरुषों से सीखो और अपने अंदर ले जाओ। एक सीखने का स्वाध्याय, एक अपने अंदर लागू स्व का अध्याय, अपने अंदर ले जाओ। तो तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और ईश्वर सेवा होनी, तो तुम्हारा लक्ष्य ही बदल जाएगा। तुम संसारिक काम से करने लगोगे, ये सब सिद्धियां पाओगे और तमाशा करते फिरोगे। ईश्वर प्रणिधान, उन्हीं के झुकना है, उन्हीं को धारण करना, उन्हीं को प्रणिपात करना, उन्हीं का धारण। अब ये नियम लेकर के चलो। अब ये नियम अभी कहाँ है? कहीं नहीं है योग में। योग बस बैठ गए, वो ठीक है, उससे शरीर स्वस्थ हो रहा है, लेकिन उसके बाद जाना कहाँ है? और अंत में है, अंतिम पाद है कैवल्य पाद, जहां के जो गीता में का एक ही रह जाते, कुछ है ही नहीं। मेरे पास आ मैं बन जाता, दूसरा कुछ है ही नहीं, समाप्त। फिर कुछ नहीं कहना, ब्रह्म में स्थित हो जाओ, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाओ। तो ये होता है। तो योग का ये जो पक्ष है, अभी हमारे यहाँ के भारत के लोग, कुछ संस्थान है जिसमें इसने प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन वास्तव में योग का जो मूल लक्ष्य है, ये शरीर योग जिसलिए लिया गया है, वो इसीलिए लिया गया है कि समाज में बैठोगे तो लंबे समय तक ईश्वर प्रणिधान में बैठोगे, तब करोगे, शरीर ठीक चाहिए, स्वस्थ चाहिए कि ना। उसके लिए उन्होंने कहा यम नियम, फिर आसन प्राणायाम कहा। यम नियम से जीवन के सूत्र समझोगे, तुम्हारे अंदर वृत्ति होगी, फिर तुम यम आसन प्राणायाम करोगे,
तब तुम धारणा करने की स्थिति में होगे कि चलो अब हम भगवान से जुड़ेंगे, कि भगवान सब भगवान के प्रति सही धारणा बनेगी कि ईश्वर है क्या। नहीं तो अपनी कामनाओं के प्रति धारणा बनी रहती है। सही धारणा तब बने, और धारणा का एक धारणा ईश्वर के पास बैठोगे वो देगा तो धारणा भी कर पाओगे। चलनी में गाय धोवे कपारे दोषते हुए, चलनी में गाय धो रहा है, रुकता नहीं, मेरे भाग्य में नहीं लिखा, कम वक्त चलनी में धोया जाता है। तेरे व्यक्तित्व में छेद ही छेद पड़े हुए हैं, भगवान दे तो रुकता तो है ही नहीं कुछ। न शांति रुके, न ब्रह्मचर्य रुके, न संत रुके, न प्रेम रुके, सब बह जाता था। तेरा पात्र है इस लायक, पात्र को ठीक करो। तो ये जो एक क्रम है कि उसको बनाने के लिए तो उन्होंने कहा कि अब उसको वो देगा तो फिर धारणा, फिर ध्यान। धारणा में 3 हो जाता हूं, मुझे उसके लिए ये करना है, तो यहाँ पर 3 हो जाती है धारणा। मैं वो, उसके लिए ये क्रिया, और फिर ध्यान में पहुंच जाते तो मैं और प्रभु क्रिया खत्म, कुछ कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में जहां डूब गए। जब तक ये 3 चल रहे हैं, ये करना वो करना, तब धारणा तक है। ध्यान में पहुंचे तो मैं और प्रभु, और यहाँ समाधि में पहुंच गए फिर तो या तो मैं ही मैं हूं या तो फिर प्रभु ही प्रभु है, दूसरा तत्व तो है ही नहीं। सोहमस्मि या तत्वमसि, वहीं पहुंच जाएगा। तो योग का उद्देश्य जो है, मूल उद्देश्य वही है। अंतिम योग का परम योग जो है वो ईश्वर योग है। बीच में जो योग आते हैं, पहले कुयोग से हटना एक योग है, फिर अच्छे गुणों से जुड़ना भी योग है, फिर गुणातीत होकर के गुणातीत से जुड़ना ये भी योग है। तो अभी यज्ञ योग के ये चरण तो बताए नहीं शरीर स्वास्थ्य से आगे। अभी विकारों को हटाना शुरू करो योग के नाते, अभी संस्कारों को जगाना शुरू करो योग के नाते, और फिर सबसे ऊपर उठ करके फिर परम पुरुष तक जाना है। तो ये क्रमशः लोगों को उसकी आवश्यकता, उसका महत्व समझाते हुए, क्योंकि महत्व से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। थोड़ी देर बैठे, शांति लगी, हाँ तो परम शांति की तरफ ले चलेंगे। क्यों सा शरीर स्वस्थ हुआ, हाँ ठीक है, अब तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व स्वस्थ करेंगे। वो क्या क्या होता है अभी बताते हैं आपको। इंद्रियों के साथ अंतःकरण चतुष्ट है, अब इसको स्वस्थ करो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर चल पड़ेगा, फिर वो सारा योग आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि योग निष्ठ लोगों को इस समग्र योग की तरफ ले जाने की जरूरत है। तभी जिस उद्देश्य के लिए दैवी चेतना के प्रभाव से एक ही प्रस्ताव में योग दिवस सब जगह मान लिया गया, उसकी पूर्ति तभी होगी जब ये हम एक आत्म होने का योग समझेंगे, तो हमें सब दिखने लगेगा। इसने वेशभूषा अलग पहन रखी हुई है, कोई बात नहीं, उद्देश्य यही है शरीर के लाज की रक्षा, और ये वहां का जैसा वातावरण है उससे अपने आप को अनुकूलन। यहाँ सर्दी है वहां सर्दी के अनुकूल, गर्मी के वहां अनुकूल, बस ये उद्देश्य सब है कि अब वेशभूषा समाप्त, उद्देश्य सबका एक ही दिखाई दे रहा है, उपासना उद्देश्य एक ही दिखाई दे रहा है, पुरुषार्थ उद्देश्य एक ही इकाई कर रहा है, लोक मत के लिए यज्ञार्थ कर्म करना। तो ऐसा जब जाएगा तो योग को इधर धीरे धीरे घुमाने की जरूरत है। तो ऐसे ही निवेदन करना था कि योग दिवस पर अब हमें लोगों को सीमित योग से समग्र योग की तरफ धीरे धीरे खिसकाना चाहिए। अभी शुरुआत हो गई है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। वो कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। सब में योग के प्रति हो गया, लेकिन अब योग प्रेमी है, फिर एक लहर चलती है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, आप अब शुरू कर दो अपने परिकर में, और फिर भगवान की इच्छा है तो एकदम से फैलता हुआ चला जाएगा। हमारे गायत्री परिवार के कौन लोग विदेशों में गायत्री सिखाने गए थे? कोई नहीं गए थे, लेकिन सब जगह गायत्री पहुंच गई, हवा बन जाती है। तो ईश्वर की इच्छा और आपने पुरुषार्थ लगा दिया तो एक वातावरण बन जाता है। ऐसे योग का भी अंतरंग योग इसमें शामिल करने का एक वातावरण बनाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। ठीक है।